ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान को पाद सेवनम का महत्व चर्चा हो रहा था। एवं हम लोग देखें कि पाद सेवनम का अर्थ न केवल भगवान की साकार रूप में पद सेवा करना है, लेकिन उनका जो विराट रूप है, चारों ओर विद्यमान है, उनको भी सेवा करना। एक है अर्चना, भगवान की कोई विग्रह का सेवा पूजा करना, और दूसरा उनके विराट रूप की पूजा करना, पाद सेवन। अभी इनका जो वैशिष्ट्य है, कितने महत्वपूर्ण है, वो भक्तराज प्रहलाद बोल रहे हैं। भक्ति अर्जन करने के लिए भक्तराज प्रहलाद का सलाह हमें लेना चाहिए। भक्ति की पराकाष्ठा है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम में उल्लिखित है 7:750 सप्तम स्कंद का 7वें अध्याय में 50वां श्लोक, वो कहते हैं प्रहलाद जी, देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन्ति मुकुंद चरणम। तो उनका भगवान का पद सेवा करके ही स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम, जो कोई देवता हो, मनुष्य हो, असुर हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, कोई भी हो, शांति एवं आनंद अगर किसी को चाहिए तो उनको भगवान का पाद सेवन के माध्यम से ही करना पड़ेगा। ये हम लोग का एक्सपीरियंस है, जिसे हम लोग का प्राप्त हुआ है। प्रहलाद जी थियोरिटिकल बात नहीं बोल रहे, इसी करके ही हमें शांति एवं बराबर के लिए निरंतर शांति एवं आनंद, ये दोनों चीज़ हमें बराबर का प्राप्त हुआ है। और का रहस्य क्या है? भगवान का पद सेवा। Some way or other, we have to worship, we have to do सेवा, उनकी एवं उनकी प्रकाश करने से ही हमारे जीवन का पराकाष्ठा लाभ होगी। और दूसरे ओर से हम देखें कि भगवान की पाद सेवा करने का अधिकार एकमात्र महालक्ष्मी जी का है। वो बराबर भगवान का पद सेवा कर रहे हैं। तो एक दूसरे स्तव में भी है, भगवान को स्तव कर रहे महाराज पृथु, कि आप जरा महालक्ष्मी को बता दीजिए ताकि हमें भी पद सेवा करने का अधिकार दे। बिकॉज अगर हम उधर आ जाए, लक्ष्मी हटा देंगे, तुम कहाँ से आए हो। तो इसे हम लोग सोचते हैं कि इफ समबडी इज एंगेज इन सम वर्क, कभी दूसरा आदमी शेयर करने के लिए आए तो हमें अधिकार नहीं भी मिल नहीं सकता है। वी मे हैव टू वेट, उन्हें आप इंतज़ार करो। लेकिन महालक्ष्मी की बात ऐसी नहीं है, ये भागवत में बताया, जो कि 5:18-22 में कहा गया है, पंचम स्कंद का 18वां अध्याय 22वां श्लोक में। महालक्ष्मी क्या कहते हैं कि ये भगवान का बात नहीं बोल रहे हैं। महालक्ष्मी जी कहते हैं कि ब्रह्मा से देवतागण चारों ओर सब व्यक्ति मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अर्थात महालक्ष्मी का पीछे पड़े हुए हैं उनके ऐश्वर्य के लिए। वो कहते हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं मेरे ऐश्वर्य प्राप्ति करने के लिए। लेकिन हे प्रभु, यद्यपि मैं आपके चरणों में सेवा के लिए नियुक्त हूँ, अतएव अगर कोई भी व्यक्ति को
आपके पद सेवा नहीं करते हैं, आपको पद सेवा में उनका इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, तो कभी भी मेरा कृपा नहीं पाएंगे। अंगीकार कर रहे हैं। अर्थात महालक्ष्मी का कृपा पाने के लिए भगवान को पद सेवन अनिवार्य है, सीधा बता दिया। क्योंकि महालक्ष्मी भगवान की पद सेवा करने में मतलब काबिल है। देखते सब समय जहाँ पर है सर्वदा भगवान को पद सम्मान कर रहे हैं और भगवान भी उनके साथ बराबर जुड़े हुए हैं। जो भगवान के साथ उनकी जो संपर्क है वो अतीव चिरंतन संपर्क है, एक दूसरे के परिपूरक है। जब एक दिन श्री माँ शारदा देवी श्री रामकृष्ण के पद सम्मान कर रहे थे, वो करते थे, तो उन्होंने प्रथम अवस्था में श्री रामकृष्ण को पूछा, आप मुझे किस दृष्टि से देखते हो? हु इज मसाजिंग योर फीट? एक ओर से तो उनके धर्मपत्नी है और एक ओर से उनके शिष्या भी है, अध्यात्म जीवन में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और एक ओर से भक्त जननी है। इन व्हाट एटीट्यूड श्री रामकृष्ण इज व्यूइंग श्री माँ शारदा? ये उनका प्रश्न था, जेन्युइन प्रश्न है। ठाकुर साथ साथ क्या बोले हैं? जो माँ मंदिर में पूजित हो रही है और जो माँ नहबत में मेरे गर्भधानी रूप से विराजमान है और जो व्यक्ति अभी मेरा पद सम्मान कर रहे हैं, ये तीनों अभिन्न है, तीनों में कोई फर्क नहीं है। मंदिरेर माँ, নহবতের माँ और আমার पद शिविका तीन एक, ऐसी दृष्टिभंगी था। और ये जो महालक्ष्मी का कोई उनके ईर्ष्या नहीं है, कोई ऐसी मनोभाव नहीं है जो मैं बिना और कोई नहीं कर पाएंगे। रादर शी इज टेलिंग ऑल शुड बी इंटरेस्टेड इन डूइंग सर्विस टू द फीट ऑफ द लॉर्ड in some way or other, then only they will get my grace। यह है महालक्ष्मी का बात। फिर आगे और भी उल्लेख है श्रीमद् भागवतम में, दशम स्कंद में 10 to 30, दशम स्कंद का द्वितीय अध्याय का 30वां श्लोक। और ब्रह्मा एक स्तव कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय है, और कोई कोई व्यक्ति दुष्चर तपस्या करते हुए ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किए हैं, मुक्त हो गए हैं। ये संभव है। इट हैज़ बीन पॉसिबल फॉर मैनी टू एंगेज इन टू लॉन्ग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ऑस्टेरिटीज़, एंड अल्टीमेटली बिकम लिबरेटेड, मुक्ति प्राप्त हुआ है। लेकिन और एक भी मेथड है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि लेकिन जो नारद आदि भक्त श्रेष्ठ ऋषि मुनियों हैं, तो भक्ति के माध्यम से भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो वो कैसे हैं? वो कहते हैं तद पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धीम। आपके कोई तो आपके दुष्चर तपस्या करते हुए आपको प्राप्त किए हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भक्त है, वो क्या किया? तद पाद पोते न, आपका जो पद है, पद रूप जो नौंका, पोते नौंका,
उसमें आश्रय करके महत कीर्तन है, जो महत व्यक्ति है, जो नारद जी से विख्यात भक्त श्रेष्ठ मुनि है, मुनि ऋषि है, तो वो आपका पद रूपी ओंकार जैसा है, वो आश्रय करके और अनायास में भवादि भव संसार भव संसार को उपार करके चले गए। कैसे? विथ व्हाट इज गोवत्स पदम, जो हमारे जो एक जो गोवत्स का जो पद है, जो हूफ ऑफ ए काफ, उनका जो पैर का जो गड्ढा है उसमें जैसे पानी रहता है, वो जो तुच्छ पानी होता है, वो जैसे हम अपेक्षा हम उसको अतिक्रम कर जाते हैं, इतना ही अनायास से भवसागर पार कर जाते हैं। यहाँ पर जो उल्लेखित हुआ है ये गोवत्स पदम, तो ये स्वामी विवेकानंद यही जो चिंतन अपने स्तंभ में डाला है। संपद तब श्रीपद भव गोष्पद बारी यथ है। स्वामी जी ने बताया जो गोष्पद, यहाँ पर बताया गोवत्स पद, और भी बताया जो एक बछड़ा का पैर का जो जितना जगह होता है उतना ही वो पार करना जितना आसान है वो कर लेते हैं। स्वामी जी गॉट दिस आइडिया फ्रॉम श्रीमद् भागवत कि जो बुद्धिमान भक्त है वो भगवान के नाम को आश्रय करते हुए जो संसार के दुस्तर संसार को अनायास में पार कर जाते हैं। कैसे उसका है? भगवान को पाद पद्म आश्रय करते हुए, पाद पद्म को स्तुति करते हुए, भगवान की जो प्रकाश है, विभूति है, उनको सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य एवं सफल कर लेते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए कोई कठिन जो प्रक्रिया आदि का ज़रूरत नहीं है। अगर हम जो शास्त्र का जो निर्देश अगर हम अनुसरण करें तो अनायास में ये भवसागर पार कर सकते हैं। भगवान ने लिंक दे रहे हैं, कोई कठिन नहीं है, सिर्फ हमें अनुसरण करना चाहिए दृष्टांत के साथ साथ। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, शिव ज्ञान से जीव सेवा, तो ये जो सेवा है, भगवान का जो सेवा है, पद सेवा है, उसमें हमें एक चिंतन होना चाहिए किस दृष्टि से हम कर्म करें। कर्म करने का एक दृष्टिभंगी के अनुसार कर्म का फल निर्धारण होगा। अगर हम अपने को अपना ख्याति पाने के लिए अगर हम कर्म करें तो कर्म बंधन होगा। हमारा प्रतिपत्ति के लिए, सुनाम के लिए बंधन होगा। अगर हम सेवा के लिए करें, भगवान को पद सेवन, भगवान का ही विकास है, उनको पद सम्मान जैसे एक भक्तिमूलक अनुष्ठान, वैसे ही उनके जो आश्रित भक्त है, पीड़ित जनगण है, उनको सेवा करना भी भगवान का ही पूजा है। उससे क्या है, यहाँ पर बताया नारद जी कि बहुत आसानी से प्राप्त कर देता है। ये भवसागर का संसार बहुत आसानी से पार करके चले जाएंगे, जो कि स्वयं ब्रह्मा जी उल्लेख किया है भागवतम में। तो ये प्रसंग श्रीमद् भागवतम में और भी विस्तृत करके उल्लेख किया है। तो ये अगर हमें यथार्थ समझ लिया जाए तो हमारे साधन जीवन भी बहुत मधुर होता है, ड्रेजरी नहीं होता है, एंजॉयबल होता है। तो इसके बारे में और थोड़ा चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी का पावन तिथि है, शुक्रवार भी है, तो सुबह में शारदा संघ का क्लास माँ की मधुस्मृतियाँ अभी समर शेड्यूल शुरू हो गया, 10 बजे से होगी, एवं शाम को संध्यारति की पुराण जो पतंजलि योग सूत्र के परिवर्त में राम नाम संकीर्तन होगा एकादशी की परंपरा के अनुसार। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।